तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे के बिन हम अकेले। कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता कुछ और है, लेकिन कहना करना कुछ और पड़ता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का व्यक्ति विशेष में। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासत में कहा जाए तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चुनावी साल है तो नेताओं की चाहत थोड़ी बढ़ भी गई है, क्योंकि इस बार चूके तो फिर करना पड़ेगा 5 साल का इंतजार। लेकिन यह भी देखना है कि हड़बड़ी में सालों की मेहनत पर पानी ना फिर जाए, और इसीलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना भी जरूरी है। तभी तो लगातार तकरार के बाद भी न पार्टी उन्हें छोड़ना चाह रही है और न वो पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। आखिर क्यों दोनों हैं एक दूसरे की जरूरत, जानने के लिए देखते हैं व्यक्ति विशेष। जनता सब जानती है, कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। जनता से जुड़े मुद्दे उठाने को हरदम तैयार, क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कभी फर्क नहीं है। जोश जुनून से भरपूर लेकिन अनुभव की दरकार। कड़े संघर्ष ने बनाई सियासत में बड़ी पहचान। मुश्किलों से भरी है डगर, आगे कड़ा इम्तिहान। लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता की आवाज सुनना, जनता की आवाज बनना, यही उद्देश्य होना चाहिए। कांग्रेस के बिना खिसक सकता है सियासी आधार। तो अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने अपने सियासी ताकत का प्रदर्शन तो किया ही, अपने सियासी कौशल से विरोधियों के खुश होने के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। कई लोग ये मानकर चल रहे थे कि इस खास मौके पर पायलट कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी पायलट ने कांग्रेस में रहकर ही अपनी मंजिल की तलाश में जुटे रहने का फैसला किया है। किसी पद की नहीं है दरकार, मुझे चाहिए बस आपका प्यार। जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं, और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों को ताकत देता रहेगा। सिद्धांत से समझौता नहीं स्वीकार। मेरा जो विश्वास और वादा है, उस पे ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं, ना आगे हटने वाला। देश को मंजूर नहीं है भ्रष्टाचार। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। 11 जून को कई लोग जिस बड़े सियासी ऐलान का इंतजार कर रहे थे वो भले ही नहीं हुआ, लेकिन सचिन पायलट ने अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर अपने खास अंदाज में विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। दौसा के गुर्जर छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में अपने पिता को याद कर भावुक हुए सचिन ने इशारों इशारों में बड़ी बात कह डाली। पायलट ने कहा कि उन्होंने साल के 365 दिन वसुंधरा राजे का विरोध किया, लेकिन मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। लेकिन यदि उन्होंने खान आवंटित किए मामला उठा तो जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। आपस में कैसे भी संबंध हो, सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला देता है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है, और
और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा मिलेगा, किसी को रोक नहीं। दौसा में आयोजित कार्यक्रम में सचिन पायलट ने स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण भी किया। अपने पिता को याद करते हुए कहा कि राजेश पायलट ने छोटे किसान के घर में जन्म लेकर ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपना दामन साफ रखा। ये राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। सचिन ने कहा कि राजेश पायलट साहब की मृत्यु की भरपाई कभी नहीं हो सकती। क्षेत्र की जनता ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि पायलट साहब हमारे बीच में नहीं हैं। सचिन ने कहा कि यह उनके पिता की ही सीख है कि वे अपनी बात बेबाकी से रख पाते हैं। उनके राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से, अपने आदर्शों से, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज भी देश प्रदेश में हर धर्म, हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीति से एक मिसाल छोड़ी। सचिन पायलट ने यह आरोप लगाए कि वे जब गरीबों, नौजवानों के लिए बोलते हैं तो उनकी मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने जो आवाज उठाई है उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरे लिए जनता की विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कमी आ पाए, आगे भी नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा कि तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई है। और आने वाले समय में भी आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उस विश्वास में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। सचिन ने सियासत में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान और देश की राजनीति में भ्रष्ट लोगों और भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भविष्य में यदि निराशा दिखती है तो मेहनत करने का मन नहीं करता। मुझे भी राजनीति में 20 साल हो गए। मैंने हमेशा नौजवानों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम किया है। मेरी आवाज में बुलंदी दौसा के लोगों के कारण है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हमें ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। इससे पहले दौसा के भंडाना में सचिन पायलट ने स्वर्गीय राजेश पायलट के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने भी राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट इस खास मौके पर कोई बड़ी सियासी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐलान ना कर सचिन ने एक बात तो साफ कर ही दी है कि वे कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। हालांकि अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश के कई मुद्दों पर जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, उससे ये भी पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस में रहकर भी वे जनता से जुड़े मुद्दों पर चुप रहने वाले नहीं हैं। दरअसल सचिन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि फिलहाल पार्टी में उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल भले ही ना हो, आने वाले दिन उनके लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोल सकते हैं। वे इस बात को भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर कुछ बड़ा हासिल करना फिलहाल उनके लिए मुश्किल है।
ऐसे में बेहतर यही है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जिससे उनको और उनके समर्थकों को कोई बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव सिर पर आ चुका है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार कई सालों का रिवाज बदलेगा और उनकी पार्टी सरकार रिपीट करेगी। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी की राह पायलट के गलियारों से होकर गुजरती है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को बाखूबी समझ रहा है। पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। पिछले कई महीनों से राजस्थान कांग्रेस में चली आ रही तकरार भले ही जारी रही, लेकिन एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि सचिन पायलट के नई पार्टी बनाने की बात महज अफवाह थी और सचिन पार्टी के बैनर तले ही अपना सियासी सफर जारी रखेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के हालिया बयान और फिर सीएम गहलोत की बातों से भी ये बात साफ होने लगी है कि कांग्रेस पायलट को साथ में रखकर राजस्थान विधानसभा के चुनावी दंगल में उतरेगी। हालांकि पायलट ने जिस तरह की मुखर बयानबाजी शुरू की थी, उससे लगने लगा था कि कांग्रेस आलाकमान शायद उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे। लेकिन राजस्थान की सियासत को नजदीक से जानने वालों का ये मानना है कि कांग्रेस के लिए राजस्थान में पायलट बेहद ही जरूरी है। कांग्रेस आलाकमान भी इस बात को समझ रहा है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए सचिन पायलट का पार्टी में होना बेहद जरूरी है। इसीलिए ही तो लगातार बयानों के बाण छोड़ रहे पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें सुलह के लिए दिल्ली बुलाया गया है, वो भी 29 मई को ही। क्योंकि पायलट अपनी ही पदयात्रा के दौरान जिन मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहते थे, उसके लिए उन्होंने 30 मई का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन 29 मई को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बंगले पर राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद ये तय हुआ कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक के बाद बाहर निकले गहलोत पायलट के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन दोनों ने मीडिया से बात नहीं की। मीडिया से बातचीत की जिम्मेदारी संभाली पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने। In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together, and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. Both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. कांग्रेस के लिए जितने पायलट जरूरी हैं, पायलट को भी कांग्रेस की उतनी ही जरूरत है। दरअसल पायलट इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अभी ना सही, लेकिन कांग्रेस में रहकर ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना साकार हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में जाकर वो मुख्यमंत्री बनने से रहे और तीसरी ताकत की कोशिश कभी राजस्थान में परवान चढ़ नहीं पाई है। यही कारण है कि गहलोत के लगातार हमले के बावजूद सचिन ने पार्टी में बने रहने का धैर्य दिखाया। इतना ही नहीं, अपने मंच को कभी कांग्रेस विरोध का मंच बनने नहीं दिया। पायलट और उनके समर्थकों ने गहलोत और उनके समर्थकों की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े किए, लेकिन कभी ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की जिससे लगे कि वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोल रहे हो या फिर पार्टी को अलविदा कहने वाले हो। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई को भी राहुल गांधी की लड़ाई बताते रहे हैं। जनसंघर्ष यात्रा के दौरान जब भी उनसे मीडिया ने पार्टी छोड़ने के बारे में सवाल किए तो उनका उत्तर था, कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। ये कहां की नीति है?
अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और भाजपा के नेताओं का गुणगान करो, ये चलने वाला नहीं है। मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला? मुझे बताओ। सचिन पायलट कई सालों तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनकी पहचान एक तेज तर्रार और जुझारू युवा नेता की रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस से अलग होकर अपने सालों के संघर्ष को सचिन यूं ही जाया नहीं करना चाहते हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अभी उनके लिए परीक्षा की घड़ी जरूर है, लेकिन भविष्य में उनके सियासी अरमानों को उड़ान जरूर मिलेगी। जयपुर में मंत्रियों विधायकों से फीडबैक लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का वो बयान भी इस बात का साफ इशारा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी उम्र वालों को खुद सत्ता का मोह त्याग देना चाहिए। बड़ी उम्र वाले उनको अपने आप त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत नहीं। वो जो कहते हैं उनको कट ऑफ एज क्या होनी चाहिए सर? माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन आप बनना चाहिए। हम एक हमारी ऐसी पार्टी है कि जो झूठ है और जो यंग हैं उनको हम हमेशा ही साथ लेकर चलते हैं और ग्रेजुअली वैसे ही हम आगे करते रहते। रंधावा के बयान से साफ है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में कांग्रेस की उम्र दराज होती फर्स्ट लाइन लीडरशिप के बाद पायलट को ही भविष्य का चेहरा मानता है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस और पायलट राजस्थान में एक दूसरे की जरूरत है। 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले सचिन की सियासी विरासत भी कांग्रेस से ही जुड़ी है। अपने 21 साल के राजनीतिक जीवन में केंद्रीय मंत्री से लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद संभाल चुके सचिन पायलट में जोश जुनून की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, पार्टी में फर्स्ट लाइन लीडरशिप के बावजूद उन्होंने कड़े संघर्ष से प्रदेश भर में अपने चाहने वालों की फौज भी तैयार की है। इसके अलावा भी उन्होंने कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना रखी है। ऐसे में न सिर्फ पायलट बल्कि उनके समर्थक भी जानते हैं कि कांग्रेस से दूर होने पर उनके सियासी आधार को बड़ा नुकसान हो सकता है। यह सही है कि सचिन को सियासत विरासत में मिली, लेकिन सचिन आज जिस मुकाम पर हैं वो उनकी खुद की मेहनत से हासिल की हुई है। सुदर्शन व्यक्तित्व, जुझारू छवि, शानदार वक्ता, उनके पास सब कुछ है जो उन्हें आम लोगों से जोड़ती है। सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ग्यारह जून 2000 एक ऐसी तारीख जिसने सचिन पायलट की जिंदगी की गाड़ी को घुमा कर रख दिया। पिता राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत के बाद न चाहते हुए भी उन्हें सियासत में कदम रखना पड़ा। तब सचिन की उम्र सिर्फ 22 साल ही थी। जाहिर है शुरुआत में सियासत में उनकी पहचान उनके पिता राजेश पायलट ही थे। 2004 में 26 साल की उम्र में दौसा से पायलट की जीत ने उनकी सियासी विरासत को आधार दिया। आधार पाने के बाद सचिन ने खूब मेहनत की और इस विरासत को ऊंची उड़ान दी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों के बीच बैठकर उन्हें खुद से जोड़ा। जो बरसों से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी सक्सेस हो रही थी किरोड़ीलाल मीणा की वजह से, उसकी काट अगर किसी ने ढूंढी तो वो नेता है सचिन पायलट। सचिन पायलट ने क्या किया कि मीणा और गुर्जर समाज जो किसी कारणवश एक दूसरे से छिटक गए थे, उन दोनों भाइयों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और आप देखिए पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट ने पूरी तरह बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। 80 के दशक में कांग्रेस की सियासत में दो युवा नेताओं की जोड़ी काफी चर्चित रही थी, राजीव गांधी और राजेश पायलट। माना जाता है कि राजीव गांधी के कहने पर ही राजेश पायलट ने राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने अपना पहला चुनाव लोकसभा चुनाव भरतपुर से लड़ा था और जीत हासिल की। इसके बाद वो दौसा से लगातार 5 बार सांसद चुने गए।
राजेश पायलट और राजीव गांधी की जोड़ी के बाद अब राहुल गांधी और सचिन पायलट की जोड़ी को भी उसी रूप में देखा जा रहा है। दोनों जोड़ियों की तस्वीरें इन दिनों चर्चा का विषय है। कई राजनीतिक मोर्चों पर राहुल गांधी और सचिन पायलट साथ देखे जा सकते हैं। दरअसल 2004 में ही राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद बने तो सचिन पायलट ने दौसा से लोकसभा का चुनाव जीता। पायलट न सिर्फ राहुल गांधी के अच्छे दोस्त हैं, बल्कि प्रियंका गांधी के साथ भी उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। यही कारण है कि देश के किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तब पायलट स्टार प्रचारक की भूमिका में होते हैं। तो यूथ को उनकी स्टाइल पसंद है। यूथ को उनका एक दूसरा रीजन ये भी कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनमें बहुत पेशेंस है। उनके पेशेंस की खुद राहुल गांधी तारीफ कर चुके हैं कि सब्र अगर किसी से सीखनी है तो सचिन पायलट से सीखिए। सचिन पायलट का पॉलिटिकल जो कद है वो इतना बड़ा है कि आप देखिए कि जब दिल्ली में महाकांग्रेस की रैली होती है तो उसमें एक विधायक, अभी वो किसी भी पद पर नहीं है, एक विधायक है, तो भी सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया जाता है। आज कांग्रेस में कोई भीड़ को खींचने वाला लीडर है तो वो सचिन पायलट है। 2004 से 2014 भारतीय सियासत का वो दशक जिसमें पीएम तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन तूती राहुल गांधी की बोलती थी। और राहुल गांधी के सबसे खास थे पार्टी के 3 युवा चेहरे, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद। देश भर में कांग्रेस की तिकड़ी की चर्चा होती रहती थी क्योंकि इनके पास बहुत कुछ था, युवा चेहरा, बोलने की शानदार शैली और इसके साथ ही भरपूर सियासी समझ। हालांकि ये तिकड़ी अब बिखर चुकी है। राहुल की हाथ से पार्टी की कमान जाने के बाद तिकड़ी का कद भी कम होता गया। उनकी पार्टी के अंदर अनदेखी होने लगी। इसका परिणाम ये रहा कि न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, बल्कि मध्य प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस को भी सत्ता से विपक्ष में भेज दिया। ऐसा ही कुछ यूपीए सरकार के राज में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद के साथ भी हुआ। उन्हें भी पार्टी में अनदेखी का एहसास हो रहा था। आखिरकार उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामने में ही भलाई समझी। तिकड़ी की तीसरी कड़ी यानी सचिन पायलट है। राजस्थान में उनकी सरकार है, लेकिन वो भी उपेक्षा का शिकार होने के चलते अपने बागी तेवर दिखाते रहते हैं। 2020 में हुआ मानेसर कांड भी इसी का नतीजा था। तब पार्टी ने सचिन को भरोसे में लेकर उन्हें बागी बनने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन अब एक बार फिर गहलोत और पायलट में टकराव का दौर चल रहा है। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिनकी मास अपील है। खासकर युवाओं में पायलट का जबरदस्त क्रेज है। सोशल मीडिया पर पायलट की बड़ी फैन फॉलोइंग भी इस बात की ताकीद करती है। आंकड़ों में देखा जाए तो सचिन पायलट के ट्विटर पर 45 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर भी 28 लाख से ज्यादा लोग सचिन पायलट को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी 5,10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान का यूथ आज भी सचिन पायलट के साथ है। अगर हम देखते हैं कि वो अगर बांसवाड़ा जाते हैं तो वहाँ भी भीड़ उमड़ती है, गंगानगर जाते हैं तो बस जो ही ट्रेन से उतरते हैं लोग उमड़ते हैं। तो जो दीवानगी है वो सचिन पायलट की बहुत अहम रखती है, बहुत अहमियत रखती है। सचिन पायलट की अगर आप मीटिंग्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग उनकी स्पीच सुनने नहीं आते। मैंने कई मीटिंग्स में देखा वो लोग आई लव यू पायलट, आई लव यू पायलट, ये जो दीवानगी की हद है। यानी आप देखिए दिल्ली तक में जब पर्चा भरने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के खड़गे साहब, तब भी वहाँ के समर्थक पहुँच गए। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग है, नो डाउट राजस्थान में सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग में सचिन पायलट बहुत भारी है। 2018 में भी सचिन के सिर पर सीएम का सेहरा बंधते बंधते रह गया था। इस बार भी उम्मीदों ने उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही हवा बदल गई। अब एक बार फिर पायलट ने हुंकार भर दी है। बेशक सचिन बेहद ही लोकप्रिय हैं, लेकिन लोकप्रियता तभी जीत में तब्दील होती है जब संगठन का साथ होता है। मतलब साफ है, कांग्रेस और सचिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। व्यक्ति विशेष में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी खास व्यक्ति के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।